हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक्सरसाइज 7.1 में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है बाकी जो 5 क्वेश्चन है, यानी इस आपका 7.1 एक्सरसाइज में आपका 10 क्वेश्चन है। उस 10 क्वेश्चन में हमने 5 क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने उसको सॉल्व कर दिया था। ठीक है, अभी जो है हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हमको 6 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, देखना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, देखना है। इसमें बोला हुआ है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब ये है कि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें ये बोल रहा है कि 4 पॉइंट से तो क्वाड्रिलेटरल तो बनाएंगे। अब जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट मींस क्या, उसका ट्रायंगल यहाँ पे बनाने के लिए बोल रहा है। वैसे आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि ट्रायंगल बनाना है। जिसे आपको अगर देखें तो 4 नंबर क्वेश्चन में 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मतलब क्या है, यहाँ पे बोला हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल। वैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, वैसे ट्रायंगल के बारे में लिख देगा कि यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो 3 पॉइंट पे आपके क्या हो सकते हैं, कॉलिनियर पॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि 3 पॉइंट से वो ट्रायंगल नहीं होगा, 4 पॉइंट होगा तो क्या होगा, आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। क्वेश्चन में लिखा होगा तब उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो बोला हुआ है कि इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें किस तरह का ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। इसे हम लोग पढ़े हुए थे कि क्वाड्रिलेटरल में आपका क्या क्या, तो स्क्वायर और क्या आपका रोम्बस और क्या आपका पैरेललोग्राम और क्या आपका रेक्टेंगल। ठीक है, इतना बात था। तो अगर ये सारी बात को अगर पढ़ लिए हैं, आपका सेकंड नंबर वीडियो में ये सारा पार्ट जो है ना, सारा कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया था उसमें। तो अगर वहां पे आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो बोला हुआ है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है, और बन रहा है तो इसका रीजन भी दीजिए कि क्यों ये क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नंबर 6 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो 6 का आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला हुआ है, वो बोला हुआ है -1 और -2 बोला हुआ, और क्या आपका 1 और क्या आपका 0। ठीक है, और क्या -1 और क्या है आपका 2 है, और क्या है आपका -3 है, और क्या है आपका 0 है। मतलब ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो पॉइंट्स है ये तो क्वाड्रिलेटरल बनते हैं, लेकिन इसमें कौन से क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं A, B, C और D नाम, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD यहाँ पे क्या करेंगे, नाम दे देंगे। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ABCD नाम देने के बाद उनको यहाँ पे डिस्कस कर देना है, बता देना है कि यहाँ पे कौन सा क्वाड्रिलेटरल क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यानी क्या आपका बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डिस्कस क्या करना है, सबसे पहले जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है। ठीक है, क्या करेंगे, तो मानेंगे क्या, लेट A इक्वल टू मान लेंगे क्या, -1 और क्या -2 है। ठीक है, और B मान लेंगे क्या आपका 1 और 0 है। आपका C मान लेंगे क्या -1 और क्या है 2 है, और आपका D मान लेंगे क्या आपका -3 और क्या है 0। ठीक है, तो A की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो आपका -1 और -2। आपका B की जगह पे क्या रखेंगे, आपका 1 और 0। C की जगह पे क्या रखेंगे, आपका -1 और क्या 2। आपका D की जगह पे क्या रखेंगे, आपका -3 और क्या 0। ये सारे टर्म को हम रखेंगे और क्या करेंगे, इन सबके बीच का क्या करेंगे, डिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, या तो करना क्या है, सबसे पहले A और B का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो A और B का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम A को लिख देंगे। A क्या है आपका -1 और क्या है -2 है। B क्या है, तो B जो है आपका क्या है 1 है और 0 है। तो क्या करना है, A और B का डिस्टेंस निकालना है कि नहीं निकालना है, तो A और B का डिस्टेंस निकालना है तो लिखेंगे क्या, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो किसके बीच का डिस्टेंस, AB का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे आप जानते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यानी आपका -1 x1 है, आपका -2 जो है ना y1 है, आपका 1 जो है 1 जो है वो x2 है, और जो आपका 0 है वो क्या है आपका y2 है। तो बस पुट करते जाना है, निकलते जाएगा। x2 कितना है तो 1, माइनस फॉर्मूला का x1 कितना है तो -1 है, इसका क्या स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तो y2 जो है हमारा क्या है 1 है, और माइनस फॉर्मूला का और y क्या बोलते हैं y1 कितना है तो आपका -2, इसका क्या स्क्वायर। किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, AB के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब यहाँ पे करना क्या है तो -1 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर का क्या स्क्वायर, और फिर क्या 1 माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा 2, इसका क्या स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखेंगे क्या ये ठीक है, 1 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और क्या प्लस है तो प्लस 1 और 3 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9। ठीक है, ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी 13 यूनिट हो जाएगा। ये भी क्या निकला, ये क्या हमारा निकला क्या आपका 13 यूनिट निकला, क्या निकला √13 यूनिट निकल गया यहाँ पे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या निकल गया आपका ए भी निकल गया कितना 13 यूनिट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। डी कितना डी 10 है, 10 यानी y2 कितना हो जाएगा y2 है 0, सॉरी यहाँ पे y2 कितना है y2 है आपका 0 यहाँ पे कितना होगा इसका कितना 4, कितना हो जाएगा 4 4 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, किया निकल गया तो बाहर आ जाएगा 2 और 2 और क्या हो जाएगा 2 रूट को यूनिट जाएगा। अब ए बी निकल गया, हम क्या निकालेंगे आपका बी सी तब क्या सी डी तब क्या ए बी, यानी किसी को कोई कभी भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालना है बी सी, क्या करेंगे बी सी को पहले लिख देंगे, बी सी डी क्या है डी है आपका 1 0, और आपका सी कितना है सी क्या है सी है जो है ना आपका -1 और क्या है 2 है। अब क्या निकालना है BC के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सीधे क्या करेंगे हम रख देंगे, फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। तो क्या होगा पहले आपका x1 x2 और क्या होता है x1 होता है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस क्या y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x2 कितना है तो हमारा जो x2 है वो दिया हुआ है कितना आपका -1 माइनस फॉर्मूला का और क्या आपका 1। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो आपका 2 कितना है 2 माइनस फॉर्मूला का और क्या 0, इसका क्या स्क्वायर। ये किसके इक्वल चल रहा है तो BC के इक्वल चल रहा है, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस क्या 2 में से 0 जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाएगा। ये चल रहा है BC के स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्यूबिक लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा अब जानते हैं 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 यूनिट यहाँ पे हो जाने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 यहाँ हो जाएगा। और क्या है आपका ए बी निकल गया BC निकल गया, तो क्या बचा आपका CD बचा, क्या बचा CD, तो क्या करेंगे C क्या दिया हुआ है क्या हुआ है आपका C दिया हुआ है आपका -1 और क्या 2, और D क्या दिया हुआ है तो D दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पे D दिया हुआ है -3 और 0। अब यहाँ पे क्या फिर वही CD के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है कि नहीं लगाना है, यानी क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर और क्या y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर ये सही ठीक है, x2 कितना है x2 जो है हमारा कितना है -3 है, और माइनस फॉर्मूला का और -1 है, इसका क्या स्क्वायर और प्लस क्या y2 कितना है तो y2 जो है आपका 0 है, माइनस फॉर्मूला का और 2 इसका क्या स्क्वायर, और इसी में है 2 और रूट अंडर क्या है आपका रूट अंडर में है। और फिर ये सेम ठीक है क्या होगा, तो अब यहाँ पे -3 और माइनस क्या प्लस और 1 इसका क्या स्क्वायर और प्लस क्या 2 का -2 का क्या 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा आपका 2 ही होगा। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है, माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा। ठीक है,
0 बनाएंगे तो माइनस 3 होगा। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस क्या, फिर वही -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस यानी 4 हो जाएगा, और प्लस से माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, और उसके अंदर यही है, और इक्वल टू किसके, सी डी के इक्वल, यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं क्या 2√2 क्या हो जाएगा 2√2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल गया क्या हमारा सी डी निकल गया, क्या निकल गया सी डी, यानी ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, क्या बचा ए डी बचा। तो अब यहाँ पे ए बी को हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, क्योंकि आपने लिख लिया होगा यहाँ पे, तो ए बी को हम क्या करते हैं यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। और फिर आपका देखते हैं क्या आपका ए डी क्या आता है, तो अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, ए डी निकालना है, ए और डी, ठीक है। तो ए डी के लिए ए और डी का क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यानी ए कितना है तो -1 और क्या है 2 है, और डी कितना है तो डी जो है आपका कितना है -3 है, और कितना है 0 है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए डी का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस क्या y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 कितना है, तो x2 जो है आपका x1 है, ये x2 है यानी -3, और x1 कितना माइनस फॉर्मूला का, और क्या -1 इसका क्या स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, y2 कितना है तो आपका 0 है माइनस फॉर्मूला का, और क्या -2 है y1 इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा। अब ए डी ऐसे ही ठीक है, क्या हो जाएगा -3 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका क्या स्क्वायर और प्लस क्या 0 से ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 और इसका क्या स्क्वायर, और ए डी ऐसे ठीक है, -3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 क्या स्क्वायर और प्लस क्या 2 का क्या स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, और अंदर में क्या रूट में ए डी इक्वल टू कितना 4 + 4 यानी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यानी इसको क्या ले सकते हैं 2√2 मतलब क्या, यहाँ पे चारों साइड इसका क्या है इक्वल है, तो चारों साइड अगर इक्वल आता है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, या तो रोम्बस हो सकता है, और क्या रोम्बस भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चारों साइड का रोम्बस का भी इक्वल होता है, और चारों साइड जो होता है यानी 4 साइड क्या होता है आपका स्क्वायर का भी इक्वल होता है। तो इसमें कैसे कंपेरिजन करें कि कौन कौन आपका स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होगा कि ये जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये किस तरह का होगा, स्क्वायर होगा कि आपका रोम्बस होगा। तो हमने बताया था कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है इक्वल होता है, जबकि आपका रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो इक्वल नहीं होता। तो अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि यहाँ पे इसका जो ए बी या BC या CD या AD इन चारों का डिस्टेंस क्या है सेम है, तो यहाँ पे कंडीशन बनता है किसका स्क्वायर का और रोम्बस का। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं डायगोनल दिखाते हैं, यानी अब यहाँ पे क्या करेंगे AC का डिस्टेंस क्या करेंगे डायगोनल ले लेंगे, यानी AC का डिस्टेंस निकालेंगे, और क्या आपका BC का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे BD का डिस्टेंस निकालेंगे। और AC और BD का डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाता है तो वो हो गया स्क्वायर, और इक्वल नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रोम्बस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है AC और BD का डिस्टेंस को निकाल देना है। तो यहाँ पे तो आप ये B और C लिख लिए होंगे, यानी BC का डिस्टेंस ये तो दोनों लिख लिए होंगे, तो इसको बड़े इरेज करते हैं, और यहाँ पे हम निकाल लेंगे क्या आपका AC और BD। और अगर AC और BD इक्वल आया यानी डायगोनल इक्वल आ गए, ये होगा क्या स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा क्या आपका रोम्बस, ठीक है। तो क्या निकालना है यहाँ पे निकालना है क्या AC के डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस से A लिख लेंगे, A कितना है तो आपका -1 और क्या -2, और C क्या है तो C जो है आपका क्या -1 और क्या है 2 है। तो अब AC का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यानी x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस क्या y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब AC से ठीक है x2 कितना है ये x1, ये क्या है x2 यानी -1 और माइनस फॉर्मूला का, और x1 कितना है तो -1 इसका क्या स्क्वायर, और ये है किसमें तो रूट में चल रहा है, प्लस y2 कितना है तो y2 है आपका 2 और माइनस फॉर्मूला का क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब इसी से ठीक है रूट ऐसे ठीक है -1 ऐसे ठीक है माइनस प्लस और 1 का क्या स्क्वायर प्लस क्या 2 और माइनस क्या प्लस और 2 क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 4 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर से भी रूट निकाल सकते हैं, तो AC कितना आया AC आया 4 यूनिट, AC कितना आया 4 यूनिट आया, क्लियर है। तो यहाँ पे जो AC है वो कितना आया आपका 4 यूनिट आया,
ठीक है। अब AC 4 यूनिट आया तो अब क्या करेंगे, BD को भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो BD निकालना है तो पहले B के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। B क्या है आपका 1 और 0 है, 1 और 0 है, और D कितना है, तो D जो है आपका दिया हुआ है -3 और 0। अब क्या करना है, BD का डिस्टेंस निकालना है। क्या करेंगे, रूट अंडर x2 - x1 था स्क्वायर प्लस क्या y2 - y1 था स्क्वायर। अब BD से ही ठीक है, x2 कितना है, तो x2 जो है आपका -3 है, माइनस फॉर्मूला था। x1 कितना है, तो 1 है, इसमें क्या स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और y2 कितना है, तो 0 है, माइनस, और आपका y1 कितना है, तो 0। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमको BD का निकालना है। तो अब B कितना है, B का आपका जो y2 है वो कितना है, 0 है, और ये कितना है, तो आपका 0 ही है। ये है आपका y1, ये है आपका y2, तो y2 भी 0 और y1 भी कितना 0, इसका क्या स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो BD बचा कितना, BD बचा क्या आपका -3 और -3 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, और इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका 4 क्या लिख सकते हैं 2 × 2 4 ये 8 पूरा 4 2 4 4 4 जाएगा कितना 16, यानी ये हो जाएगा क्या 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या 4 यूनिट। मतलब क्या पता चला, मतलब ये है कि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आपका AB इक्वल है किसके, BC के, और BC इक्वल है CD के, और CD इक्वल है AD के, ठीक है। और इनके तो यहाँ पे बनता क्या है, स्क्वायर भी है, और आपका क्या है, क्या बोलते हैं स्क्वायर भी यहाँ पे है, और आपका यहाँ पे क्या है ये रोमबस का भी यहाँ पे कंडीशन बनता है। तो बात रहा डायगोनल का, तो यहाँ पे AC इक्वल है किसके, AC डायगोनल इक्वल है किसके, BD के, इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, इसीलिए आपका द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है आपका स्क्वायर है, और इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगले स्लाइड में हम देखेंगे क्या आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बस कंडीशन यही है, बस से AB BC और CD और AD ऐसे निकालने के लिए उसके बाद डायगोनल को निकालिए, ठीक है। अगर इक्वल आते हैं डायगोनल तो स्क्वायर होगा, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा रोम्बस, ठीक है। और इसके अलावा आपके पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं, या आपका जो है ना रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो आप जानते हैं कि या तो रेक्टेंगल हो या नहीं तो पैरेललोग्राम हो, तो उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोनों का तो आपका कहने का मतलब पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो अब बत रहा है डायगोनल का, तो अगर डायगोनल इक्वल हो गया, डायगोनल अगर इक्वल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेक्टेंगल, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से इन दिस वे वी कैन जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू जस्ट डू द चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो अब तक जो है हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, तो अभी तक जो है हम लोगों ने दूसरा तक देख लिया, यानी आपका क्लास 10 इंग्लिश मीडियम CBSE के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आपका एक्सरसाइज 7.1 का आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है 5th नंबर का खत्म कर दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन में पहला खत्म कर लिया और दूसरा भी खत्म कर लिया था, ठीक है। पहला और दूसरा हम लोगों ने कर लिया था। अब बचा क्या है, तो आपका तीसरा नंबर बचा हुआ है, ठीक है। तो तीसरा नंबर को हमको कर लेना है, और हमारा यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेंगे, और यहाँ पे काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 का आपका 3rd नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। 6 का 3rd आपका बोला हुआ है 4 5 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 7 6 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 4 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और 1 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, और इसका नाम है D। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं क्या, तो मान लेते हैं A, ये क्या है 4 5, C क्या है 7 6 है, C क्या है तो 4 3 है, D क्या है तो 4 3 है, और D क्या है तो आपका 1 और 2 है, ठीक है। अब जैसे जैसा है उसको लिख लेंगे, ठीक है। 4 5, B क्या है आपका 7 6,
सी क्या है आपका 4 3 और डी क्या है आपका 1 2 1 और 2। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, हमको ए और बी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ए को लिख लेंगे क्या आपका 4 5 और बी क्या है आपका 7 6। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है कि नहीं निकालना, तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी बराबर क्या होगा, तो x2 कितना है, अब यहाँ पे बात करिए x1 है या y1 है या x2 है या y2 है। ठीक है, x2 कितना है, x2 जो है वो 7 है और आपका x1 कितना है 4 है, इसका क्या स्क्वायर और प्लस y2 कितना है, तो y2 जो है वो आपका 6 है और y1 कितना है, तो 5 है, इसका क्या स्क्वायर। अब ये ऐसे ही ठीक है, अब क्या 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस क्या 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये किसके इक्वल, ए बी के इक्वल, ए बी बराबर क्या होगा √10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √10 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा बताइए, तो ए बी जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 5 है और क्या है 7 6 है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। अब ए बी निकल गया तो हमको निकालना क्या है, अब आगे हमको निकालना है क्या बी सी, तो बी को लिख लीजिए, तो बी कितना है 7 6 और सी कितना है आपका 4। तो फिर वही बी सी का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो फिर वही डिस्टेंस फार्मूला क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब bc ऐसे ठीक है, रूट अंडर x2 कितना है, तो x2 जो है वो है आपका कितना 4 माइनस x1 कितना है तो 7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, ये है 3 और y1 कितना है आपका 6 का क्या स्क्वायर। तो bc बराबर क्या होगा रूट अंडर 7 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 3 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। अब bc ऐसे ही ठीक है, अब क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 और प्लस माइनस स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी bc कितना हो जाएगा √18। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 गुना 3 3 के 3 3 जा 9 9 जा कितना 18, यानी 3 कॉमन निकल गया, यानी 3√2 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3√2 यूनिट हो जाएगा। और ये क्या निकल गया हमारा bc निकल गया। अब bc निकल गया तो क्या, अब आपका यहाँ पे cd, तो c को पहले लिख लेंगे, c क्या है तो आपका 4 3 है और d क्या है तो आपका 1 2 है, क्या है आपका 1 2 है। ठीक है, तो cd के लिए क्या करेंगे फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब cd ऐसे ही ठीक है, x2 कितना है तो 1 माइनस x1 कितना है तो आपका 4 है, इसका क्या स्क्वायर, ये है x1 ये है y1 ये है x2 ये है y2 x2 ये है x1 ये है। ठीक है, प्लस x1 क्या बोलते हैं y2 कितना है तो 2 और y1 कितना है 2 3, इसका क्या स्क्वायर। सीधी ऐसे ठीक है, रूट अंडर ऐसे ठीक है, 4 + 3 जाएगा और जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा क्या होगा -3 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 2 जाएगा तो -1 का स्क्वायर। सीधी ऐसे ठीक है, क्या होगा माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, तो कितना हो जाएगा cd इक्वल टू क्या हो जाएगा √10 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब क्या निकालना है एडी निकालना। ठीक है, एडी क्या होगा, तो अब एडी निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना है 4 5 है और डी कितना है, तो डी जो है आपका 1 2 है, क्या है 1 2 है। एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x2 कौन है आपका 1
माइनस a1 क्या बोलते हैं x1 कितना है तो आपका 4, इसका क्या है स्क्वायर, y2 कितना है तो आपका 2, माइनस y1 कितना है तो आपका 5, इसका क्या स्क्वायर। अब AD की इक्वल चल रहा है ये, अब 4 में से 3 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या -3 का स्क्वायर। 4 क्या है ग्रेटर बड़ा होगा उसी का साइन होगा, इसलिए 4 माइनस साइन की वैल्यू साइन प्लस 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा आपका -3, इसका क्या स्क्वायर। अब AD इसे ही ठीक है, रूट अंडर भी इसे ही ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए तो AD बराबर क्या हो जाएगा तो 9 कितना हो जाएगा 18, और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं आप देखें वहाँ पे तो लिख सकते हैं क्या 2 × 3 × 3 क्योंकि 3 3 9 9 2 जा कितना 18, 3 बाहर निकल जाएगा रूट 2 अंदर आ जाएगा, इतना यूनिट हो जाएगा। यानी क्या पता चला, यानी जो AB है और जो आपका क्या है CD है, यानी AB और CD क्या है इक्वल है और AD और BC क्या है इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो कंडीशन क्या बनता है, कंडीशन बनता है रेक्टेंगल का, क्या बनता है रेक्टेंगल का बनता है ठीक है, और पैरेललोग्राम का बनता है। तो अब यहाँ पे ये तो दोनों कंडीशन यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखना क्या है कि तो ये तो रेक्टेंगल भी हो सकता है पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो इस केसेस में हम करते क्या है, इस केसेस में हम करते यही है कि हम क्या करते हैं इसका डायगोनल निकाल लेते हैं। अगर डायगोनल इक्वल है यानी AC और BD इक्वल होगा तो वो होगा रेक्टेंगल, और AC और BD इक्वल नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे पैरेललोग्राम हो जाएंगे। तो अगर इतना आप लिख चुके हैं तो अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे AC का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी AC का डिस्टेंस निकालेंगे और क्या निकालेंगे BD का डिस्टेंस निकालेंगे। तो AC और BD का डिस्टेंस इक्वल तो वो क्या होगा रेक्टेंगल होगा, और डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अगर इतना लिख लिया जितना को हम मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं कि कैसे हमको करना है ठीक है। समझ आ रहा है तो अब जो AC है उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी डायगोनल है AC और BD क्या है आपका डायगोनल है ठीक है। तो इन दोनों डायगोनल को निकालते हैं कि क्या आता है इक्वल आता है, अगर इक्वल आता है तो रेक्टेंगल, इक्वल नहीं आता है तो क्या आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो क्या निकालना है फिर AC निकालना है, तो A लिख लीजिए क्या है 4 5 है और C लिख लीजिए क्या आपका 4 3 है, क्या है 4 3 है ठीक है। तो AC का डिस्टेंस निकालना है तो क्या लिख सकते हैं हम रूट अंडर आपका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, क्लियर है। अब AC ऐसे ठीक है रूट अंडर, अब क्या लिखेंगे x2 कितना है, x2 आपका 4, x1 कितना है आपका 4 का स्क्वायर, फिर आपका क्या बोलते हैं x2 क्या बोलते हैं y2 कितना है प्लस y2 कितना है, तो y2 जो है आपका 3 है और y1 जो है वो कितना है आपका 5 है, इसका स्क्वायर। AC बराबर क्या होगा यानी 0 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा -2 का स्क्वायर किसी में रूट में ठीक है। तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ठीक है, और रूट में क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी 4 यूनिट होगा, क्या होगा 4 यूनिट होगा। अब AC निकाल गया तो क्या BD निकालेंगे, क्या निकालेंगे BD, तो B को लिखेंगे तो B कितना है आपका 7 6 और D कितना है, तो D है आपका 1 2, क्या है 1 2। अब BD निकालना है तो इसके लिए क्या डिस्टेंस फार्मूला, तो x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर ठीक है, y2 - y1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब BD जैसे ही ठीक है x2 कितना है, तो x2 जो है आपका क्या है 1 है माइनस x1 कितना है तो 7 है, इसका क्या स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और y1 कितना है 6, इसका क्या स्क्वायर। अब BD बराबर क्या होगा, तो 7 में से आपका 1 घटाएंगे तो क्या होगा -6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या 4 का स्क्वायर, यानी BD बराबर क्या हो जाएगा, BD इक्वल क्या होगा माइनस का प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36 में और 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 2 हो जाएगा 5 के 2 रूट अंडर 2 और ये किसके इक्वल BD के इक्वल, और इतना यूनिट हो जाएगा। मतलब क्या आपका जो डायगोनल है इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है डायगोनल नॉट इक्वल, इसका इससे पैरेललोग्राम क्या हो जाएंगे पैरेललोग्राम हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आपका AB इक्वल है किसके CD के और BD
इक्वल है इसी के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, कितना है इक्वल है, और डायगोनल AC नॉट इक्वल टू क्या आपका BD, इसीलिए हम कह सकते हैं तो क्वाड्रिलेटरल quadrilateral is the given quadrilateral. The given quadrilateral is a parallelogram. क्या हो जाएगा? parallelogram हो जाएगा, यानी ये जो है आपका क्या है? parallelogram है। तो यहाँ से जो है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? खत्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जो है आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन का आता है वो क्या आता है, तो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो आपको क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 कोऑर्डिनेट और -2 और 9 कोऑर्डिनेट। मतलब ये है कि इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या था, आप पढ़ोगे इक्विडिस्टेंस में, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। अगर इसको लिखना चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। और इरेज करने के बाद हम अपना 7 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे। यानी बोल रहा है कि 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और दोनों जो है ना इक्विडिस्टेंस पे है, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या करना है, x को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, x को फाइंड आउट कर देना है, यानी x को यहाँ पे हमको निकाल देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, x को निकालना है, ठीक है। निकाल ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको अब देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या बोला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 7 नंबर में जो है, 7 नंबर में जो है ये बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इक्विडिस्टेंस है। ये ऐसे हम लोग पढ़े थे ना इक्विडिस्टेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं ये A है, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C, ठीक है। तो यहाँ पे B दिया हुआ है कितना, 2 और -5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 और -5 दिया हुआ है, 2 और -5। और C जो दिया हुआ है वो क्या है, -2 और क्या है आपका 9, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे बोला है कि x निकालना है। तो आप जानते हैं कि x निकालना है तो y कितना हुआ होगा, 0 हुआ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहले AB का निकालते हैं, इसका डिस्टेंस निकालते हैं और इसका डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो इक्वेशन आएगा और इसको निकालेंगे तो इक्वेशन आएगा। और इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है कि दोनों इक्वेशन जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इनको बराबर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे चूंकि द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, आप जानते हैं कि x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, अगर हम मान लेते हैं कि आपका A है, ठीक है, A जो होगा वो क्या होगा, x 0 होगा, ठीक है। अगर y पूछे, y बोला, y अगर निकालना है तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, x 0 होगा और y कितना होगा, तो y नहीं होगा। यानी अगर y निकालने के लिए बोले तो ये कोऑर्डिनेट होता है और x निकालने के लिए बोले तो आपका ये कोऑर्डिनेट होता है, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। The point on the x-axis, on x-axis ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एंड b मान लेते हैं कितना आपका 2 और -5 एंड c कितना है, तो -4 और कितना 9, कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। तो अगर इक्विडिस्टेंस है तो आप जानते हैं, अगर इक्विडिस्टेंस है तो समझ आ रहा है ना कि अगर इक्विडिस्टेंस है तो AC जो होगा वो AB के क्या होगा, मतलब जो AB होगा वो इक्वल होगा किसके, AC। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो पहले AB का डिस्टेंस निकाल लें, है कि नहीं है। तो पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, AC का डिस्टेंस निकालेंगे। तो AB का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका डिस्टेंस फार्मूला यानी x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो AB क्या हो जाएगा, रूट अंडर। अब यहाँ पे AB के अनुसार काम कर रहा है ना, A कितना है, A जो है आपका x और 0 है और B कितना है, तो B आपका 2 और -5 है। अब जानते हैं ये है x1, ये है y1, अब जानते हैं ये है x2, ये है क्या y2,
तो x2 है तो x2 की जगह पे कितना लिखेंगे 2 और माइनस x1 की जगह पे x, इसका क्या स्क्वायर और प्लस y2 कितना है तो 5 -5 और माइनस फॉर्मूला का और y2 कितना है तो आपका 0, ठीक है। इसका क्या स्क्वायर, ये भी ऐसे ठीक है। अब रिटर्न में क्या हो जाएगा तो 2 - x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है a - b का होल स्क्वायर लगाना है ना, तब जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होगा तो a स्क्वायर मतलब का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसी में लिख लेते हैं। a का स्क्वायर मतलब का 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब का x का स्क्वायर और -2, a कितना है तो आपका 2 है और b कितना है तो b है आपका x, ठीक है, और प्लस 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब a b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 x का स्क्वायर माइनस 2 गुना 4 क्या हो जाएगा 2 गुना 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 को 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे a b इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या आपका x स्क्वायर और क्या है प्लस क्या -4x x स्क्वायर -4x और 25 को कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29 यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, इसका में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई क्लियर है, समझ में बात आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा। अब यहाँ पे जो है आपका ए भी तो निकल गया, अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है क्या ए सी, इतना यूनिट हम यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है, इतना या इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ए भी निकल गया तो क्या निकालना है ए सी निकालना है, ए और सी का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ पे बताने का मतलब है ए सी कौन है यानी x 0 है, a है और c क्या है आपका -2 और क्या है 9 है, ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ठीक है। अब ऐसे ठीक है। अब आपका x2 कितना है तो -2 माइनस फार्मूला का x1 कितना है तो आपका x ही है, इसका क्या स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्लस y2 कितना है तो y2 जो है आपका वो दिया हुआ है कितना 9 माइनस फॉर्मूला का y1 कितना है तो 0 का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे AC ऐसे ही ठीक है। अब a प्लस a माइनस b का होल, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो a स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब क्या माइनस का स्क्वायर क्या बोलते हैं x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस 2 गुना a कितना है -2 और b कितना है x है, ठीक है। और प्लस 9 में से 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, इसका क्या स्क्वायर, ठीक है। आगे ऐसे ऐसे ठीक है। अब क्या 4 ऐसे ठीक है, x स्क्वायर ऐसे ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 2 गुना 4x हो जाएगा और प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 7 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारे जो है ना इसके इक्वल है, जैसे ए बी AC के इक्वल है, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इक्वल है इसी के इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं लिख सकते हैं यानी x स्क्वायर -4x और प्लस कितना 29 बराबर होगा किसके 29 बराबर होगा किसके 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे कुछ और ऐड कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और काम होगा, x स्क्वायर ऐसे ठीक है प्लस 4x ऐसे ठीक है, 81 और 4 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85 यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों जब इक्वल है तो दोनों को क्या करेंगे इक्वी डिस्टेंस यहाँ पे हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आगे जो है ना हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 29 तो ठीक है, इसे ठीक है, ये 85 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, और प्लस कितना 85, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये रूट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी अब आगे जो है यहाँ पे लिखते हैं क्या x स्क्वायर -4x और प्लस क्या 29
और ऊपर होगा कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x और प्लस कितना 85 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं -4x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा -4x हो जाएगा, प्लस 29 ऐसे, ठीक है। ये क्या प्लस इधर आएगा तो क्या होगा -85 और बराबर कितना 0 हो जाएगा। और 4x कितना हो जाएगा तो -8x हो जाएगा। अब 85 में क्या कीजिए 29 को घटा दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 9 लीजिएगा कैरी 1, 50 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया 7 में घट जाएगा कितना 5, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 56 हो गया, क्या हो गया 56 हो गया, क्लियर है, इतना कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 56, यानी क्या हो जाएगा 8x, ठीक है, और क्या है प्लस आपका 85 है ना, तो 85 है तो 56 होगा, 56 तो यहाँ पे आएगा, लेकिन साइन किसका बड़े अंक का माइनस का, 85 माइनस करना है, तो अब यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आगे क्या करें -8x से, ठीक है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 56, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या होगा 56, ये मल्टीप्लाई में नीचे से बाहर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यानी -8 माइनस प्लस -8 7 जा 56, यानी -7 हो जाएगा। यहाँ पे x7 कितना आ जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। यानी इसलिए लिख सकते हैं कि आपका रिक्वायर्ड जो पॉइंट होंगे एप्लीकेशन इसीलिए रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएंगे, x कितना आया आपका -7 और आपका 0 है तो 0 है, यानी x निकालना था, x कितना आ गया हमारा -7 आ गया, यही पूछा था, ठीक है। तो हमारा यहाँ से 7 नंबर क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अब हम अपना यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखना है, ठीक है, कि आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 8 नंबर जो है ना क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। मतलब ये है कि यहाँ पे बोला हुआ है कि एक दो पॉइंट्स है जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट है। मतलब मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका p है और ये आपका जो पॉइंट है वो क्या है आपका q है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट है, क्या है 10 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, 10 यूनिट दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे p का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है कितना 2 और -3, और q का कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है और y दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे y का वैल्यू निकाल देना है। क्या निकाल देना है y का वैल्यू, यहाँ पे हमको क्या करना है निकाल देना है। तो ठीक है निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मान लेंगे लेट p जो है ना p आपका क्या है 2 और -3 है, ठीक है, और आपका q क्या है तो आपका 10 और कितना है y, क्या है आपका 10 और कितना है y है, और जो pq का डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है तो आपका 10 यूनिट दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। pq का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट दिया हुआ है। तो अगर pq का डिस्टेंस निकालना चाहे यानी pq का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे pq बराबर हम लिख सकते हैं √x2 - x1 और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब pq कितना है तो आपका 10 यूनिट, यहाँ पे 10 लिख देंगे। उसके बाद आपका x2 कितना है तो x1 y1 x2 y2 यानी 10 माइनस कितना 2 का क्या स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो y और क्या -3 का क्या स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत बताइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यहीं पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे 10 इसे, ठीक है, √10 में से 2 जाएगा यानी 8 का स्क्वायर और प्लस क्या y - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 10 इसे, ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, क्या है -3 है, ओ यहाँ पे क्या है आपका तो माइनस का फॉर्मूला तो है नहीं, और क्या है आपका -3 है इसका क्या स्क्वायर,
ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का मतलब क्या, a स्क्वायर का मतलब क्या, y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर और प्लस 2, a कितना है तो आपका y है और b कितना है तो आपका 3 है, ठीक है। अब 10 ऐसे ही ठीक है, 64 ऐसे ही ठीक है, y स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस क्या हो जाएगा 2 3 6y, क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 ऐसे ही ठीक है। उसके बाद रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, आपका 6y ऐसे ही ठीक है, अब प्लस 64 और 9 कितना हो जाएगा, आपका 64 है और 9 कितना हो जाएगा, तो 9 को टर्निंग के लिए कैरी 1 6 1 कितना 7 यानी 73 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको रूट हटाने के लिए आप उसको कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको रूट हटाना है, यहाँ पे अगर आपको रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे आप, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कर ये सकते हैं कि इधर भी अगर हम स्क्वायर कर दे, इधर भी स्क्वायर कर दे, तो बेनिफिट ये होगा कि स्क्वायर से रूट तो यहाँ पे कैंसिल हो ही जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बताइए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अगर देखें लिखते हैं क्या, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं तो 10 का स्क्वायर ऐसे ठीक है, और क्या है आपका क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे आपका y स्क्वायर और प्लस 6y और प्लस क्या 73, इसका क्या स्क्वायर, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा y स्क्वायर और माइनस 6y और प्लस क्या 73, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है आपका प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी 100 माइनस कितना हो जाएगा 73 इक्वल टू क्या y स्क्वायर प्लस माइनस क्या 6y, अब बता दीजिए 10 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 9 में से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 27 y स्क्वायर माइनस 6y, ठीक है, कितना का कोई दिक्कत बताइए, ये क्या प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी y स्क्वायर माइनस 6y और माइनस क्या 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए अब इधर जो है ना हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यानी क्या आपका y स्क्वायर और माइनस 6y और क्या माइनस 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सब जानते हैं, तो पहले वाले को लिखते हैं और लास्ट वाले को भी लिखते हैं और 0 कर देते हैं, अब इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 27 y स्क्वायर हो जाएगा, और बीच वाले को इसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके कितना है आपका माइनस 6 आ जाए तो 27 है, तो क्या कर सकते हैं 3 9 जा 3 3 और 3 1 3 3 जा 9 में से अगर यहाँ माइनस कर दे, यहाँ पे 3 कर दे तो कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब फिर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 27 आ जाएगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस 9y और प्लस क्या 3y लिख सकते हैं, घटाएंगे तो क्या होगा माइनस 6 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस 9 3 27 y का y स्क्वायर, यानी इस तरह से हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। तो हम दोनों में इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन है तो हम क्या लिख सकते हैं y माइनस और 9 लिख सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस, ठीक है, इसी 3 कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन है इसमें तो y हो जाएगा और माइनस 3 के टेबल में कितना है 20 बार में 27 कितना बार में है तो 9 टाइम्स तो 0। अब यहाँ पे इनमें और इनमें क्या कॉमन है तो y माइनस 9 कॉमन है तो क्या बच जाएगा y प्लस क्या बच जाएगा y प्लस 3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू क्या 0, एक बार y माइनस 9 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार y प्लस 3 को क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, इस तरह हमारा y का 2 वैल्यू निकल के आएंगे, क्या एक आपका हो जाएगा 9 और एक आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एक आ जाएगा आपका क्या एक यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं माइनस 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, तो वही तो बोला हुआ है कि y का हमको वैल्यू निकालिए, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको माइनस 9 क्या बोलते हैं नहीं है y स्क्वायर माइनस 6 y स्क्वायर माइनस 6 आंसर देखिए तो क्या दिया हुआ है
प्लस 6y है, क्या है प्लस 6y है। तो यहाँ पे रखेंगे प्लस 6y, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 प्लस में 6y है, 6y है ना, प्लस 6y है, 6y है, सारा में 6y चलते आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, इसको माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का मान ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और क्या यहाँ पे क्या आपका माइनस, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका -9 और ये हो जाएगा क्या आपका +3, यानी -9 और 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -9 और 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, क्लियर है, तो क्या आ जाएगा -9 और 3 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो वही दिया हुआ आंसर भी वही है, -9 और 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ना 1 नंबर क्वेश्चन का हमने y का वैल्यू निकाला, क्या तो y का वैल्यू आ गया -9 और y का वैल्यू आ गया 3। तो अगर इतना समझ में आता है तो अब यहाँ पे हम आपको देखेंगे क्या, आपका देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इस Q का जो पॉइंट है वो 0 1 दिया है, इस डिस्टेंस फ्रॉम P, और RS दिया हुआ है x और 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस Q और P है। मतलब ये है इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या, इक्वी डिस्टेंस का मतलब आप सब सेम समझिएगा कि ये वाला बात है, ठीक है। अब बोल रहा है कि Q और P क्या है, Q और जो P है ना वो इक्वी डिस्टेंस है, क्या है Q है और जो P है वो क्या है इक्वी डिस्टेंस में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं Q कितना दिया हुआ है, तो आपका 0 और 1, और P कितना दिया हुआ है आपका 5 और -3, ठीक है। और R दिया हुआ है कितना x और क्या 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, यानी QR और PR का क्या करना है, हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है x का वैल्यू निकाल देना है। तो सबसे पहले हमको पता क्या है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या किए हैं, हम किए हैं यहाँ पे Q जो है वो आपका 0 और 1 है, आपका जो P है वो कितना है 5 है और -3 है, और आपका जो R है वो दिया हुआ है क्या x और 6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, पहले QP का डिस्टेंस निकाल देते हैं, क्या करते हैं QP का डिस्टेंस निकाल देते हैं, ठीक है। तो QP का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या करेंगे डिस्टेंस को लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है QP ऐसे ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे x कितना है, तो यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, यानी 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो -3 और माइनस फॉर्मूला का और 1 का स्क्वायर, यानी QP ऐसे ही, ठीक है। 5 में से 0 जाएगा यानी 5 का स्क्वायर, 3 1 कितना होगा -4 का स्क्वायर। QP बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, आपको माइनस का स्क्वायर क्या होगा 6 और 5 11 का 1 कैरी 1 2 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी रूट अंडर 14 1 यूनिट हो जाएगा, कितना यूनिट हो जाएगा। तो इसका भी अब क्या निकालना है हमको, QR का डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है QR का हमको डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है। तो इतना कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है, तो QR का डिस्टेंस निकालना है, QR का डिस्टेंस निकालना है। तो QR क्या है, QR के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब QR ऐसे ही, ठीक है। रूट अंडर x2 कितना है, तो आपका x2 जो है वो कितना है आपका x है, और माइनस x1 कितना है तो आपका 0 है का स्क्वायर, प्लस आपका y2 कितना है तो आपका 6 है, और y1 कितना है तो आपका 1 है, इसका क्या स्क्वायर। अब QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 6 में समझ जाएगा कितना होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दिक्कत। अब QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और कितना हो जाएगा यूनिट। जबकि आपका क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि Q जो है ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
बोला हुआ है क्यू जो है ना, यानी क्यू हम जानते हैं कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का बात हो रहा है, यानी ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा, यानी क्यूपी जो होगा वो क्या होगा, क्यूआर के इक्वल होगा। यानी क्यूपी जो होगा यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यूपी जो है वो क्या है, क्यूआर के इक्वल है। तो आपका क्यूपी कितना आया है, √41 आया है, और क्यूआर कितना आया है, तो रूट अंडर आपका x स्क्वायर और प्लस कितना 25, और रूट से रूट कैंसिल आउट, 41 हो गया, और ये कितना आया, x स्क्वायर प्लस कितना 25 आया। क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे ये 41 ऐसे ही ठीक है, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 25 बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब 41 में से 25 को बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, आपका 16 आ जाएगा, इक्वल x स्क्वायर के इक्वल। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना होगा, एक प्लस में आएगा और एक क्या आएगा, आपका माइनस में आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, तो अब बोला हुआ है कि x का वैल्यू अगर निकाल देते हैं, ठीक है, तो आपको क्यूआर का डिस्टेंस भी बताना है। क्या करना है, क्यूआर का डिस्टेंस सब जानते हैं कि बोला हुआ है क्या, क्यूपी जो है ना, जब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्यूपी इक्वल है क्यूआर के, ठीक है, क्यूपी इक्वल है किसके, क्यूआर के, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अब यहाँ पे क्यूआर इक्वल है क्या है, क्यूपी इक्वल है क्या, क्यूपी इक्वल है तो क्यूआर के है, तो क्यूपी कितना निकल के आया है, तो क्यूपी जो है वो कितना है आपका √41 है, और इक्वल क्या हो जाएगा, क्यूआर के। तो यहाँ पे जो आपका क्यूआर है वो कितना आ जाएगा, √41 आ जाएगा। जैसे क्यूपी जो है ना इक्वल है क्यूआर के, तो क्यूपी आया 41, तो ये किसके इक्वल होगा, क्यूआर का होगा, तो आपका क्यूआर भी कितना आ गया, 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा क्यूआर निकल गया। अब बचा क्या, आपका पीआर निकालना है। क्या निकालना है, आपको बोला हुआ है ये क्या, क्यूआर भी निकालने के लिए और पीआर भी निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इतना बात समझ में आ गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पीआर निकालेंगे। तो अगर इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम मिटाएंगे इसको, क्योंकि अब इसमें स्पेस कम हो गया है। क्योंकि अब यहाँ पे जो हमको पीआर निकालना है उसमें दो वैल्यू आया है, एक में रखेंगे -4 और एक में रखेंगे क्या, +4 रखेंगे, ठीक है। यानी इसके अनुसार काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आपको मिटाना है, ठीक है। तो वैसे आप लिख होंगे। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकल गया, आपका क्यूपी निकल गया, क्या बोलते हैं आपका, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हाँ क्यूआर निकल गया। अब क्या निकालना है, पीआर निकालना है, पी और आर निकालना है, ठीक है। पीआर निकालना है, क्या करना है, पीआर निकालना है। पीआर के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस हमको निकाल देना है। तो पीआर निकालने के लिए आप जानते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस क्या y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे, r की जगह पे एक तो लिखेंगे हम क्या, आपका आया था क्या, x आया था, एक आया था 4 और एक 6, यानी प्लस में आया था, और एक का क्या है आपका -4 और 6, यानी एक इसको लेकर करेंगे और एक इसको लेकर करेंगे, ठीक है। तो अब पीआर कितना हो जाएगा, तो बताइए x2 कितना है, तो आपका x2 जो है वो कितना है 4 है, और -x1 कितना है तो 5 है, तो क्या स्क्वायर प्लस आपका y2 कितना है तो 6 है, और माइनस फॉर्मूला का और माइनस कितना 3, तो क्या स्क्वायर y1। पीआर ऐसे ही ठीक है, क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 और माइनस माइनस आएगा और प्लस जाएगा 3 हो जाएगा, इसका क्या है स्क्वायर। पीआर इसका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना 81, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पीआर कितना हो जाएगा, पीआर आ जाएगा कितना, और 82 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 82 यूनिट हो जाएगा। तो पीआर कितना आया 82 यूनिट आया। अब क्या करना है, एक और पीआर निकालना है, लेकिन अब किसको रखे, तो हमने 4 और 6 को रख के निकाल लिया, क्या -4 और 6 को रख के निकालेंगे। तो फिर वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब पीआर ऐसे ही ठीक है, रूट अंदर हो जाएगा। x2 कितना है, x2 जो है आपका -4 है, माइनस फॉर्मूला का, और x1 कितना है आपका 5 है, इसका क्या स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 आपका 6 है, और माइनस फॉर्मूला का, और क्या है आपका -3 है ना, -3 का स्क्वायर। ये पीआर कितना हो जाएगा, पीआर हो जाएगा क्या आपका क्या हो जाएगा 459 -9 का स्क्वायर और प्लस का 6 माइनस प्लस कितना हो जाएगा और 3 हो जाएगा, इसका क्या स्क्वायर। अब पीआर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और फिर क्या होगा प्लस 6 3 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है।
समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके अनुसार पीआर कितना हो जाएगा, तो पीआर हो जाएगा 162 यूनिट, क्या हो जाएगा 162 यूनिट हो जाएगा। इस फर्दर 162 यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, आपको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 यूनिट, 3 into 3, कोई दिक्कत नहीं है, 3 into 3 लिख सकते हैं, फिर 3 into 3 लिख सकते हैं और इंटू में 2 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 और 81 2 जा कितना होता है 162 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 3 से 1 निकल जाएगा, 3 से 1 निकल जाएगा और रूट 2 इसमें ही आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये सब चल रहा है पीआर के इक्वल, ये सब चल रहा है पीआर के इक्वल, और पीआर इक्वल कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 2, यानी पीआर का 2 वैल्यू निकला। एक जब +4 रखें तो आपका कितना आया 82, और एक जब -4 रखें तो कितना आ गया आपका 9√3 आ गया, 9 कितना आ गया 9 आपका 2 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए पीआर क्या हो जाएगा, इसीलिए लिख सकते हैं पीआर बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा √82 यूनिट, और क्या हो जाएगा एक और वैल्यू हो जाएगा 9√2 आपका यहाँ पे मान निकल गया। मतलब आपका x कितना निकला था, तो आपका x निकला था +-4 निकला था, 4 निकला था। आपका क्या बोलते हैं, जो आपका Q1 निकला था वो कितना निकला था, तो Q1 निकला था आपका 41 निकला था। तो ये भी निकल गया, हमको जो 3 बोला हुआ था ये निकल गया, ये निकल गया, और ये हमको बोला था पीआर निकालने के लिए 3 बोला था, तो हमने तीनों यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या 10 नंबर क्वेश्चन, अगले स्लाइड में देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं 10 नंबर। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि 10 नंबर में जो आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है, करेगा फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज पॉइंट 36 एंड -3 और 4, ठीक है। मतलब ये बोला हुआ है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं क्या आपका b मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो a दिया हुआ है ये वो बोला हुआ है xy है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन क्या है कितना 36 के और क्या आपके -3 और 4 के, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसका रिलेशन बताना है, ठीक है। इसमें क्या रिलेशन है, यानी एक्स वाई में रिलेशन क्या है, ठीक है। मतलब एक इक्वेशन को हमको शो कर देना है, वही रिलेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। लेट ए को हमने माना एक्स वाई, बी को हमने माना क्या 3 और 6 कोऑर्डिनेट, और सी को हमने माना क्या आपका -3 और आपका 4 माना यहाँ पे हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ए बी का अगर डिस्टेंस निकाले तो क्या होगा, रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या होगा, x2 कितना है तो आपका 3, x1 कितना है तो आपका x का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तो आपका 6 माइनस y1 कितना है तो आपका y, इसका क्या स्क्वायर। अब ए बी को इसे ही लाइन को सॉल्व करते हैं, -3 का होल स्क्वायर तो रहेगा, रूट अंडर तो ऐसे ही ठीक है। क्या करेंगे, आपका यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, a कितना है तो आपका 3 है और b कितना है तो आपका x है, ठीक है। प्लस है तो प्लस, आपका क्या करेंगे a - b को फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं a का स्क्वायर मतलब क्या 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर और -2 मतलब 2, a कितना है तो आपका 6 है और b कितना है तो आपका y, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी ऐसे ठीक है, रूट अंडर ऐसे ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर -2 3 जा 6x हो जाएगा, प्लस 6 जा कितना हो जाएगा 36 प्लस y स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कितना 6 to 12 क्या हो जाएगा 6 to 12y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12y हो जाएगा। अब आया क्या ए बी ऐसे ठीक है, x स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर अब क्या बचा आपका प्लस y स्क्वायर, क्या है आपका यहाँ पे y स्क्वायर बचा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा, y स्क्वायर हो गया। अब क्या यहाँ पे -6x और क्या -12y और क्या 36 9 36 और 9 यानी 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब कुछ हुआ इसमें ये भी हो गया। अब हमको क्या निकालना है, एसी निकालना है। क्या निकालना है हमको, यहाँ पे एसी और फाइंड आउट कर देना है कि एसी क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एसी निकालना है, एसी के लिए क्या फिर वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर
तो अब AC बराबर क्या होगा, आपका x2 कितना है, तो अब यहाँ पे x2 जो है आपका -3 है, माइनस फॉर्मूला था, x हो जाएगा आपका x1 प्लस 4 हो जाएगा कितना आपका y2 और y हो जाएगा कितना आपका y1। क्या आपका a माइनस बी के फॉर्मूला रहेगा, तो -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा और -2 a कितना है तो -3 है और b कितना है तो आपका x है, ठीक है। बाकी तो प्लस आपका 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b क्या आपका y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। a कितना है तो आपका 4 है और b कितना है तो आपका y, तो ac बराबर कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 या 6 x हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 4 जा 2 4 जा 2 जा 8 हो जाएगा और y का y हो जाएगा, y का y हो जाएगा, क्लियर है। अब इन दोनों को इतना यूनिट हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जब इक्वल डिस्टेंस दोनों है तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको डिस्टेंस को निकालना है। यानी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, तो अगर इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पे तो हम कह सकते हैं क्या आपका जो AB होगा वो इक्वल होगा किसके, आपके AC के इक्वल होगा। तो AB कितना है, तो AB जो है आपका रूट अंडर कितना दिया हुआ है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और -6x -12y प्लस क्या 45 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं कि 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, आगे जोड़ लेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब AC कितना है, तो AC जो है आपका दिया हुआ है 9 प्लस x स्क्वायर प्लस क्या आपका 6x प्लस क्या आपका 16 प्लस आपका क्या y स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा 8y माइनस 8y हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो बताइए एक बार चेक कर लीजिए, मिला लीजिएगा, ठीक है, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक y स्क्वायर और 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस क्या 45 और 9 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस क्या आपका x स्क्वायर प्लस आपका क्या 6x प्लस आपका क्या y स्क्वायर माइनस आपका क्या 8y। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा, ठीक है। अब -6x से क्या करेंगे -6x ठीक है -12y से ठीक है प्लस 45 से ठीक है, ये क्या प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ये आपका प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, y बराबर कितना 0, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा बताइए, इतना में कोई दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे जो है इसी तरह हम क्या करेंगे सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे -6x और -6x कितना होगा, बोलिए -6x और -6x कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -12x, ठीक है, ये 12 है, इसमें 8 जाएगा कितना होगा 4 यानी -4x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 45 में से क्या है x4 है, 12 में से 8 जाएगा कितना होगा 4y में होगा क्योंकि y है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 45 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 4 में 2 यानी 20 हो जाएगा, कितना 20 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन सब में माइनस तो माइनस कॉमन ले सकते हैं और 4 सब में 4 का 4 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 5 से 20 हो जाएगा बराबर कितना 0, ठीक है। आगे यहाँ पर ले जाए तो -4 इधर जाएगा तो राइट साइड में जाएगा तो 0 से बराबर क्या होगा 0 ना होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 से होगा तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा आपका 3x + y और -5 बराबर क्या 0, यानी ये रिलेशन आ गया, क्या ये रिलेशन है आपका क्या बोलते हैं बिटवीन x एंड y का, यानी क्या है 3x + y और -5 = 0, यानी ये रिलेशन हो गया। और इस तरह से आपका जो 7.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली हमने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसको हमने स्किप कर दिया, सारे टर्म को बताया है। फिर भी आपको कहीं से अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, ठीक है।
थैंक यू।